नमस्कार दोस्तों अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 13वीं एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के लिए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आज हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट मात्र 50 है, तो दिल से लाइक करना। और दोस्तों, आईपीएल के 13वीं एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला यह मुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने हार्दिक पांड्या की टीम बरसापारा स्टेडियम गुवाहाटी के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने जैसे ही पहले गेंदबाजी का फैसला किया, साफ था कि ओस और हालात को देखते हुए वो गेम को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। लेकिन बरसापारा की उस शाम की कहानी कुछ और ही लिखी जा चुकी थी। मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने ऐसा ट्विस्ट डाला कि पूरा मुकाबला 11-11 ओवर का हो गया, यानी शुरुआत से हाई वोल्टेज एक्शन तय था। राजस्थान रॉयल्स को पता था कि यहाँ टिक कर खेलने का नहीं बल्कि टूट कर खेलने का वक्त है। जैसे ही खेल शुरू हुआ, मैदान पर जो हुआ वह किसी तूफान से कम नहीं था। क्रीज पर उतरे यशस्वी जायसवाल और नन्हे लेकिन निडर वैभव सूर्यवंशी, और बस यहीं से शुरू हुआ असली तबाही का असली मंजर। मुंबई की तरफ से गेंद संभाले दीपक चार ने बड़े बड़े बल्लेबाज फेल हो जाते हैं, लेकिन आज मामला उल्टा पड़ गया। पहली ही गेंद पर जायसवाल ने ऐसा जोरदार पुल शॉट खेला कि गेंद सीधी बाउंड्री पार, और साथ ही चार का आत्मविश्वास भी। अगली गेंद पर तो उन्होंने जड़कर साफ कर दिया कि आज वह रुकने वाले नहीं है। पहली ही ओवर में 22 रन, मुंबई के खेमे में सन्नाटा और राजस्थान के डगआउट में बेस्ट जश्न। दूसरे छोर पर खड़े वैभव ने भी कमाल कर दिया। जब दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाने वाले जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आए तो सबको लगा यह बच्चा दबाव में आ जाएगा, लेकिन वैभव ने तो पहली ही गेंद पर ऐसा शानदार जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। ना डर ना हिचक, सिर्फ आत्मविश्वास। बुमराह ने बाउंसर और यॉर्कर से वापसी की कोशिश की, लेकिन वैभव आज अलग ही लेवल पर नजर आ रहे थे। ओवर खत्म होते होते उन्होंने एक और लंबा झटकर बता दिया कि यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, राजस्थान के दो युवा शेर मुंबई के हर गेंदबाज पर भारी पड़ने लगे। तीसरे ओवर में जब ट्रेंट बोल्ट आए तो उम्मीद यह थी कि वह ब्रेक लगाएंगे, लेकिन जायसवाल ने पहली गेंद पर घुटने टेक कर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच चली गई। अगली गेंद पर चौका, और फिर वैभव ने भी एक लंबा छक्का जड़कर अपना नाम गुंजा दिया। अब स्कोरबोर्ड रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा था। मुंबई के फील्डर बस खड़े होकर यह आतिशबाजी देख रहे थे। बरसापारा की उस शाम पर सिर्फ एक ही नाम लिखा जा रहा था, जायसवाल और वैभव, दो युवा बल्लेबाज जिन्होंने मैच को नहीं बल्कि पूरे माहौल को अपने कब्जे में ले लिया। रोमांच का यह असली सिलसिला चौथे ओवर में जारी रहा, जब लॉर्ड गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाए गए। शार्दुल ने अपनी चतुराई पर गेंदबाजी के लिए जाते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी अलग ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। वैभव ने शार्दुल की पहली गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और एक गगनभेदी छक्का जड़कर स्टेडियम में बिजली सी दौड़ डाल दी। अगली गेंद पर उन्होंने एक कड़क और क्लासिक चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मारा, जिसने शार्दुल के आत्मविश्वास को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और शार्दुल ठाकुर ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अब एक सटीक स्लोअर गेंद डाली। वैभव सूर्यवंशी इस झांसे में आगे और गेंद को ठीक से टाइमिंग नहीं कर पाई। गेंद हवा में काफी ऊंची टंग गई, और एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद तिलक वर्मा ने अपनी दाई ओर दौड़ लगाते हुए शानदार कैच लपका। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी 14 गेंद पर 39 रनों की एक शानदार पारी और विस्फोटक पारी खेले, जिसने मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी थी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब वैभव सूर्यवंशी एक तूफानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे तो पूरे मैदान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स के दर्शकों की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। वैभव के आउट होने के बाद क्रीज पर एक कदम रखा था टीम के सबसे भरोसेमंद एवं तकनीक रूप से सक्षम विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने अपनी पूरी टीम और डगआउट को यह उम्मीद थी कि वे यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर न केवल पारी को स्थिरता देंगे बल्कि उस प्रचंड रन रेट को और आक्रामक लय को भी बरकरार रखेंगे जो पावर प्ले में स्थापित की गई थी। जुरेल की शानदार बल्लेबाजी और दबाव झेलने की क्षमता आरसीबी के लिए हमेशा से एक मजबूत हथियार रही है। आज भी उनसे कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है, और यहीं से मुंबई इंडियंस ने मैच में जबरदस्त और घातक वापसी का बिगुल फूंक दिया। मुंबई के कप्तान चतुराई दिखाते हुए गेंद युवा अफगानी स्पिन गजनफर के हाथों में थमाई। गजनफर ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का ऐसा जाल बना के बल्लेबाज पूरी तरह से
रक्षात्मक होने पर मजबूर हो गया। गजनफर ने एक अपनी उंगली की कलाबाजी दिखाते हुए एक ऐसी सीधी, तेज और स्किट करती हुई आर्म बॉल डाली जिसे ध्रुव जुरैल की अनुभवी आंखें भी पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रही। जुरैल ने गेंद की लंबाई को गलत आंका और मिड विकेट की तरफ एक रक्षात्मक प्ले करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति इतनी अधिक थी कि वह बल्ले को झटकाते हुए सीधे उनके पिछले पेड़ से जा टकराई। किशन पर और पूरी मुंबई टीम ने एक साथ मिलकर हवा में हाथ लहराते हुए एक प्रचंड और जोरदार अपील की। अंपायर ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उंगली उठा दी। स्टेडियम में मौजूद नीली जर्सी वाले समर्थकों का शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया। ध्रुव जुरैल ने खुद को बचाने की अंतिम कोशिश के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए रिव्यू डीआरएस का सहारा लिया। पूरे स्टेडियम की नजरें अब बड़ी स्क्रीन पर टिकी थी। जब बॉल ट्रैकिंग का रिप्ले शुरू हुआ तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रिप्ले में साफ और स्पष्ट दिख रहा था कि गेंद मिडिल स्टंप को पूरी तरह से हिट कर रही थी। अंपायर के फैसले को बरकरार रखा गया। ध्रुव जुरैल मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन की ओर चल दिए। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। मात्र 2 गेंदों के भीतर 2 बड़े विकेट गिर जाने से राजस्थान का वो प्रचंड वेग जो किसी सुनामी की तरह मुंबई के गेंदबाजों को बहा ले जा रहा था, अचानक थमता हुआ और लड़खड़ाता हुआ नजर आने लगा। आरसीबी का डगआउट सन्नाटा और कोचों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर स्टेडियम के उस कोने में जहां मुंबई इंडियंस के कट्टर प्रशंसक बैठे थे, उनमें फिर से एक नई ऊर्जा और जान लौट आई थी। मुंबई मुंबई और हार्दिक हार्दिक के गगनभेदी नारों ने पूरे बरसापार स्टेडियम को अपनी आगोश में ले लिया। मैच अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से एक गलती राजस्थान को भारी पड़ सकती थी, जबकि मुंबई की टीम पूरी तरह से मैच में हावी होने की कोशिश कर रही थी। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए, मुंबई इंडियंस के प्रशंसक जश्न मना रहे थे, तब मैदान पर कदम रखते हैं असम के लाडले और राजस्थान कप्तान रियान पराग। जैसे ही लोकल बॉय रियान पराग ने बाउंड्री लाइन पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम अपने चहेते खिलाड़ी के नाम से इस कदर गूंज उठा कि कानों के बाद पर्दे फट जाए। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और रोंगटे खड़े देने वाला दृश्य तो तब शुरू हुआ जब रियान ने अपने घरेलू मैदान पर दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना किया। बुमराह ने एक सटीक यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन रियान पराग ने बड़ी चतुराई और कलाइयों के जादू से गेंद को आखिरी सेकंड में दिशा दिखाई और थर्ड मैन की ओर एक बेहद चालाकी बड़ा चौका जड़ दिया। इस शॉट की खूबसूरती ऐसी थी कि खुद बुमराह भी अपनी हार पर मुस्कुरा दिए। पराग की कलात्मक की दाद दी। गुवाहाटी की प्रसाबारा स्टेडियम की पिच पर यशस्वी जायसवाल का बल्ला आज केवल रन नहीं उगल रहा था, बल्कि वह मुंबई के गेंदबाजों के लिए काल से कम नहीं था। दूसरे छोर पर यशस्वी का तूफान आज थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी एकाग्रता और आक्रामकता का ऐसा अद्भुत मिश्रण पेश किया कि मुंबई के हर गेंदबाज को एक साधारण क्लब क्रिकेटर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। यशस्वी की बल्लेबाजी में आज बेखौफ अंदाज था, जो बड़े बड़े गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर रहा था। जब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने स्थिति को गंभीरता से भापा और खुद मोर्चा संभालने का कठिन निर्णय लिया, तो उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी गति और अनुभव से इस विध्वंसक पारी का पर लगाम लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, जायसवाल आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। हार्दिक की एक तेज और लेंथ गेंद को यशस्वी ने पलक झपकते ही भापा और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए एक प्रचंड कड़क और बाउंड्री चीरते हुए चौका जड़ दिया। इस शानदार शॉट के साथ ही उन्होंने मात्र कुछ ही गेंदों में अपना लगातार दूसरा आईपीएल अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी का यह केवल स्कोरबोर्ड पर दर्जे का आंकड़ा नहीं, बल्कि मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण के मनोवैज्ञानिक ताबूज में आखिरी कील जैसा साबित हुआ। पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के नारों से गूंज उठा। डगआउट में बैठे दिग्गज भी इस युवा खिलाड़ी की तकनीकी के मुरीद हो गए। इस ओवर में कप्तान रियान पराग ने भी यह साफ कर दिया कि वे केवल दूसरे छोर पर खड़े होकर तमाशा देखने नहीं आए। हार्दिक की एक शॉर्ट पिच गेंद पर जो शरीर की ओर आ रही थी, रियान ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक भीमकाई और गगनभेदी मिड विकेट के ऊपर जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरी। एक शॉट ने राजस्थान के स्कोरबोर्ड को किसी सुपरसोनिक रॉकेट की तरह रफ्तार दी। मुंबई के फील्डर अब किस केवल एक दूसरा का चेहरा देख रहे थे, क्योंकि गेंद अब उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। राजस्थान की टीम एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से आगे बढ़ चुकी थी। रोमांच का सिलसिला 9वें ओवर में भी जारी रहा, जब अफगानी फिर के जादूगर एक गजन पर गेंदबाजी के लिए आई। रियान पराग ने उनकी पहली गेंद को स्लॉट में पाया और एक प्रलयकारी लंबा सीधा लॉन्ग ऑन की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। हालांकि अगली गेंद पर गजन पर ने वापसी की और पराग एक और शॉट खेलने के चक्कर में अपनी टाइमिंग से चूकी। गेंद सीधे तिलक वर्मा के हाथों में समा गई। रियान पराग 10 गेंदों पर 20 रन की छोटी पारी लेकिन विध्वंसक पारी समाप्त हुई, जिसने राजस्थान को एक मजबूत आधार दे दिया था।
गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस 11-11 ओवर के महामुकाबले के अंतिम 2 ओवरों में तो राजस्थान के बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण पर को पूरी तरह से बेबस लाचार और ऐसा ही कर दिया जब पारी का 10वां ओवर लेकर दुनिया के सबसे खूंखार और नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी अंतिम कोशिश करने और रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने आए तो पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे हुए था। सबको उम्मीद थी कि बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को खामोश कर देंगे, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल आज किसी और ही तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह ने एक सटीक यॉर्कर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन जायसवाल ने बड़ी सहजता और जादुई टाइमिंग के साथ उस गेंद को पिक किया और एक ऐसा प्रचंड और बेमकाई और ऐतिहासिक छक्का जड़ा जो सीधा स्क्रीन के ऊपर से निकलकर स्टैंड के बाहर जा गिरा। बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ ऐसा निडर और साहसी शॉट खेलने जायसवाल के 7वें आसमान पर पहुंचे आत्मविश्वास और उनकी विश्व स्तरीय क्लास का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण था। अंतिम ओवर की भारी भरकम जिम्मेदारी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के कंधों पर थी, लेकिन जायसवाल आज रिकॉर्ड्स की नई पटकथा लिखने के मूड में थे। शार्दुल की पहली गेंद पर जायसवाल ने अपनी कलाइयों को जादू दिखाया और एक क्लासिक एवं दर्शनीय चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जड़कर स्टेडियम में बिजली की दौड़ दौड़ा दी। दबाव अब साफ तौर पर शार्दुल के चेहरे पर नजर आ रहा था। उन्होंने अगली गेंद पर बल्लेबाज को छकाने के लिए वाइड यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने चतुराई से क्रीज में सफल किया और अविश्वसनीय और हैरत अंगेज स्कूप शॉट खेलकर गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बिल्कुल पार पहुंचा दिया। स्टेडियम का शोर अब 7वें आसमान पर था। पारी की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने अपनी बुद्धिमत्ता का बेहतरीन नमूना पेश किया। उन्होंने शार्दुल की गति का पूरा इस्तेमाल किया, अंतिम क्षण में बल्ले का मुंह खोला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से अत्यंत कलात्मक चौका जड़कर विदा किया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 11 ओवरों में 150 पर 3 विकेट के साथ उस विशाल ऐतिहासिक और अवैध आंकड़े तक पहुंचा दिया, जिसे देखकर मुंबई इंडियंस का पूरा डकआउट और उनके कप्तान पूरी तरह से सन्न रह गए, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम 151 रनों के पर्वत जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। पारी की शुरुआत में ही रियान रिक्टर ने जोफ्रा आर्चर की एक तेज गेंद पर शानदार लड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए, लेकिन दोस्तों आर्चर जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज को चुनौती देना आसान नहीं होता। उन्होंने तुरंत ही अपनी रणनीति बदली और अगली गेंद पर एक स्पॉट और तेज बाउंसर फेंके। रिकल्टन उस रफ्तार से चकमा खा गई। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में टक गई। विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने गजब की एकाग्रता दिखाई। उन्होंने दौड़ते हुए टोपी उतार दी ताकि गेंद पर नजरें जमी रहे और बड़ी फुर्ती टकी रही, और उन्होंने एक शानदार तरीके से रिकल्टन को कैच ले लिया और रिकल्टन के आउट होते मुंबई को पहला करारा झटका लगा। इसके बाद में मैदान पर कदम रखा टी20 क्रिकेट के जादूगर और मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव ने। शुरू में आते ही उन्होंने अपनी पहली गेंद पर दक्षिणी अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर नादिर बरकर को एक अद्भुत और अविश्वसनीय लेफ्ट शॉट के जरिए फाइनल लेग के ऊपर से मारकर पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। ऐसा लगा कि सूर्या आज तूफान का रास्ता को उड़ा ले जाएगा, लेकिन बर्गर ने अपनी अगली गेंद पर चतुराई दिखाई और गति को काफी कम कर दिया। सूर्य उस स्लोअर को पढ़ नहीं पाए और पुल करने के प्रयास में गेंद सीधे स्टिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े जोफ्रा आर्चर के हाथों में चले गई। सूर्य कुमार यादव 6 रन के इस तरह सस्ते में आउट होने पर मुंबई के खेमे में गहरी खामोशी और सन्नाटा पसर गया। गुवाहाटी के परसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अनुभवी और चतुर मध्यम तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने अपने स्पेल की शुरुआत में एक ऐसा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरे मैच की दिशा और दशा को राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में मोड़ दिया। संदीप ने अपनी वर्षों की समझदारी और अनुभव का परिचय देते हुए विकेट के ऊपर ध्रुव जुरेल को स्टंप्स के बिल्कुल करीब बुला लिया। यह एक सोची समझी चाल थी ताकि हिटमैन रोहित शर्मा को क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलने का मौका न मिले, और उन्होंने अपनी जगह पर ही खेलने के लिए मजबूर कर दिया। अपने रणनीति को अंजाम देते हुए संदीप ने एक सटीक रोहित यॉर्कर डाली जिसने रोहित शर्मा को पूरी तरह सन्न और बेहोश कर दिया। गेंद की रफ्तार और स्विंग इतनी सटीक थी कि रोहित अपना बल्ला नीचे लाने में जरा सी देर कर गई। गेंद सीधे उनके पिछले पैड पर जा टकराई। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हवा में उठा दी। रोहित ने हालांकि सहारा लिया, लेकिन रिप्ले में साफ और स्पष्ट दिखा कि गेंद पिच होने के बाद सीधे मिडिल स्टंप को चूम रही थी। मात्र 3 ओवरों के भीतर मुंबई के 3 सबसे बड़े और विध्वंसक दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मुंबई की स्कोर बोर्ड पर अब हार के काले बादल मंडराने लगे, लेकिन दोस्तों जब लगा कि मुंबई की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, तब कप्तान हार्दिक पांड्या और युवा सनसनी तिलक वर्मा ने गिरते हुए विकेटों के बीच मोर्चा संभाला और डगमगाती हुई नाव को किनारे लगाने की कोशिश की। हार्दिक ने
अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए तुषार देशपांडे और रवि बिश्नोई के खिलाफ अपनी शारीरिक शक्ति का जबरदस्त मुजाहरा पेश किया। उन्होंने मैदान के चारों ओर कुछ अत्यंत आकर्षक कड़क और क्लासिक चौके जड़े, जिससे रन रेट को बहुत कुछ काबू करने में और टीम को गिरते मनोबल को उठाने का भरसक प्रयास किया। तिलक वर्मा ने भी दूसरे छोर से समझदारी दिखाई और स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा, लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की फिरकी में का जादू आज गुवाहाटी की वाव में सिर चढ़कर बोल रहा था। बिश्नोई ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद से बल्लेबाजों के मन में दहशत पैदा कर दी, कहर बरपा दिया। उन्होंने एक बहुत तेज प्लेट और स्किड करती हुई फ्लिक गेंद डाली, जिससे हार्दिक पांड्या बिल्कुल नहीं पड़ पाए। हार्दिक ने एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाला, लेकिन टाइमिंग इतनी खराब थी कि लॉन्ग ऑन पर खड़े यशस्वी जायसवाल के सुरक्षित हाथों में एक आसान सा कैच बनकर समा गई। बिश्नोई यही नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर के अंतिम गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा कमाल दिखाया कि तिलक वर्मा को अपनी रहस्यमयी गूगली के जाल में फंसा लिया। तिलक गेंद की लाइन को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर मिड विकेट पर खड़े सिमरन नेटमैयर के सुरक्षित हाथों में चले गए। जब पारी के पांचों ओवर समाप्त हुए तो मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 विकेट पर मात्र 50 रन था। आधी टीम डगआउट में वापस जा चुकी थी। मुंबई की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर और लाचारी की स्थिति में आ चुकी थी। इस पारी का 8वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और रदरफोर्ड ने उनके खिलाफ ऐसा दावा बोला कि लगा शायद मैच में अब भी जान बाकी है। देशपांडे की पहली गेंद पर नमन देर ने एक ऐसा शानदार चौका जड़ा, लेकिन असली तबाही रदरफोर्ड ने मचाई। उन्होंने देशपांडे को लगातार 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में बिजली से दौड़ दौड़ा दी। इनमें से एक जो सीधा एक्स्ट्रा कवर स्टंट्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरा। रदरफोर्ड ने इसी ओवर में एक और मारने की कोशिश की, लेकिन अगली गेंद पर संदीप शर्मा ने शॉर्ट थर्ड मैन पर अपनी बाई और गोता लगाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज गेंद लपका। रदरफोर्ड मात्र 8 रनों पर 25 रनों की तुपारी 8 गेंदों पर 25 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन उनके जाते ही मुंबई की उम्मीदों को करारा झटका लगा। मैच का 9वां ओवर नादिर बरकत लेकर आए और उन्होंने अपनी आग उगलती रफ्तार से मुंबई को ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बर्गर ने नमन धीर के खिलाफ राउंड विकेट जाकर एक सटीक बाउंसर डाली, जिस पर धीर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। सीधे लॉन्ग ऑन पर रवि बिश्नोई के हाथों में समा गई। नमन धीर के आउट होते मुंबई की जीत की रही सही संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि वे आखिरी मान्यता प्राप्त बल्लेबाज थे। इसी ओवर में बर्गर ने शार्दुल ठाकुर को भी एक सटीक और घर से परेशान किया। हालांकि शार्दुल ने एक चौका जड़कर हार का अंतर कम करने की कोशिश की। राजस्थान के गेंदबाज अब पूरी तरह से हावी थे और मुंबई के निचले क्रम के बल्लेबाज केवल विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे। पारी का 10वां ओवर लेकर आए अनुभवी संदीप ने अपनी जादुई फिरकी और गति के मिश्रण से शार्दुल ठाकुर को पूरी तरह चकमा दिया। शार्दुल ने संदीप को एक स्लोअर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में टकी और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने स्टंप्स के पास जाकर एक सुरक्षित कैच लपका। शार्दुल 8 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने भावना दिखाते हुए उन्हें गले लगाया, लेकिन मुंबई के लिए यह हार अब निश्चित हो चुकी थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दीपक चाहर ने भी एक चौका जड़ा, लेकिन लक्ष्य अभी भी मिलो दूर था। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी जोफ्रा आर्चर के कंधों पर थी। जोफ्रा ने अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को हिलने तक का मौका नहीं दिया। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर आर्चर ने एक घातक यॉर्कर डाली, जिसे ट्रेंट बोल्ट ने ब्लॉक किया। दीपक चाहर ने एक नामुमकिन सिंगल के लिए दौड़ लगा दी। जोफ्रा आर्चर ने चीते जैसी प्रति दिखाई गेंद को कलेक्ट कर और नॉन स्ट्राइक एंड पर एक सटीक डायरेक्ट हिट मारकर ट्रेंट बोल्ट को रन आउट कर दिया। बोल्ट के रीच से काफी दूर थे और राजस्थान की जीत अब कुछ आधिकारिक मोहर लग चुकी थी। अंतिम कुछ गेंदों पर जसप्रीत बुमराह ने एक चौका जड़कर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन 11वां ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 विकेट पर 123 रन ही पहुंच सका। राजस्थान रॉयल्स ने इस रोमांचक और बारिश से प्रभावित मुकाबले को 27 रनों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।